विद्या विद्या ज्योति ज्योति परम। परम। प्रिय विद्यार्थियों, हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अपने महाविद्यालय के ध्येय वाक्य विद्या ज्योति परम पर विचार कर रहा है। ध्येय वाक्य का मतलब क्या होता है? ध्येय वाक्य का मतलब होता है हम इसी वाक्य के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे, बनाएंगे। विद्या ज्योति परम वाक्य कहता है कि हमारे लिए विद्या रूपी ज्योति सबसे श्रेष्ठ ज्योति है, सबसे श्रेष्ठ। दीप ज्योति आप जानते होंगे। दीप में क्या क्या होता है? दिया होता है मिट्टी का, बाती होती है और तेल होता है। तीन चीजें। ज्योति को ज्यों ही हम प्रज्वलित करते हैं त्यों ही अंधेरा छट जाता है। दीप ज्योति जलते ही हमें सारे समान दिखाई देने लगते हैं। हमारी कॉलेज का ध्येय वाक्य कहता है कि विद्या ज्योति परम। विद्या ज्योति उससे भी श्रेष्ठ है। आज बता दे दीप मुझे प्रिया, मैं तुझसी बन जाऊं कैसे। तेरे तल में अंधियारा है, फिर भी तू अंधियारा हरता। श्वास श्वास पर धूम रूप में तू प्रतिपल निज व्यथा उगलता। देख रहा हूं तेरी लौ में तेरा आकुल हृदय मचलता, पर तुमको हरने में ही तो है यह तेरा जीवन जलता। जगती को जीवन देकर भी मैं प्रकाश कर पाऊं कैसे। आज बता दे दीप मुझे प्रिया, मैं तुझसे बन जाऊं कैसे। दीप के समय हम प्रार्थना करते हैं कि मैं तुम्हारे समान कैसे बन जाऊं, क्योंकि दीप अंधेरे को हटाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना हम लोगों ने इसलिए की है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, दीप बाहर के अंधेरे को हटाता है, अंदर का अंधेरा कैसे हटेगा यह विचार करो। तुम्हारे अंदर में भी अंधेरे हैं। कौन कौन से अंधेरे हैं थोड़ा सोचो। तुम्हारे अंदर में क्रोध का अंधेरा है। क्रोध जब भी आता है कितना अनिष्ट हो जाता है। तुम्हारे अंदर में लोभ का अंधेरा है। लोभ के उठते ही तुम किसी भी बहकावे में आ जाते हो। अंदर में व्यक्ति के मोह का अंधेरा है, काम का अंधेरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार अंधेरे हमारे जीवन को पूर्णतया अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। अब यह अंधेरा दीपक जलाने से कैसे मिटेगा? क्या मिट सकता है? बाहर का दीपक जलाने से बाहर का अंधेरा मिटता है। अंदर में कोई दीप जलाना होगा। अंदर का दीप क्या है?
विद्या है, अंदर का दीप विद्या। है। इसीलिए हम सभी विद्यालय और महाविद्यालय जाते हैं ताकि हमारे अंदर का अंधेरा मिट सके। दीप ज्योति में माटी का दिया, तेल और बाती, तीन चीजें लगी हुई हैं। एक बात तुम देखना, ज्योति जलते ही ऊपर की ओर जाती है। ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। दिया को उल्टा भी कर दो तो ज्योति ऊपर की ओर जाएगी। मिट्टी का दिया मिट्टी में मिल जाएगा, ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। हमारे अंदर में लड़का हो या लड़की, किसी का भी जन्म होता है तो मां बाप तन का जन्म देते हैं। चेतना ऊपर से आती है, आत्मा प्रवेश कर जाती है। इस चेतना का दिया जले, इसके लिए विद्यालय और महाविद्यालय बनाए जाते हैं। विद्यालय और महाविद्यालय बनाए जाते हैं। आप सभी इस बात को जाने, दीवा पश्यति नो लुगः काकः नक्तम न पश्यति, विद्याहीनः मूढ़ः तु दीवा नक्तम न पश्यति। यह श्लोक कहता है कि उल्लू को दीवा दिन में दिखाई नहीं देता है, कौवे को रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन विद्या से हीन व्यक्ति को न दिन में दिखाई देता है न रात में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो विद्या से हीन है, दिन में भी शराब पीने चले जाते हैं, रात में भी गलत काम करने को चले जाते हैं। उनके लिए न दिन है न रात है। जो इतना व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो किस कारण से? विद्याहीनः मूढ़ः तु दीवा नक्तम न पश्यति। विद्या से हीन व्यक्ति को न दिन में दिखाई देगा न रात में। यदि तुमको दिखाई देता है तो तुम सही रास्ते पर चलोगे। आदमी गलत रास्ते पर कब जाता है? जब दिखाई नहीं देता है तब। इसीलिए विद्या ज्योति परम, क्योंकि विद्या रूपी ज्योति जब जलती है अंदर में, तब उसमें न बाती है न तेल, बिन बाती बिन तेल। और जब एक बार जल गई विद्या रूपी ज्योति तो तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए प्रकाश हो गया, सदा सदा के लिए प्रकाश हो गया। हमारी संस्कृति ने विद्या शब्द को चुना था और इसीलिए हम लोग बोलते हैं विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि विद्यालय से पढ़ करके आ गई, अमृत की प्राप्ति हुई? नहीं, उल्टे जहर बढ़ गया, जहर बढ़ गया। आखिर क्या बात हुई? गलती कहां पर हुई? कुछ तो गलती है। मैं आपको आज यह बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यदि विद्या रूपी ज्योति जले, विद्या जिसको हमारी संस्कृति ने कहा है, विद्या का अर्थ होता है जानना। विद्या का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? क्या जानना? लड़का हो या लड़की, सब में परमात्मा का अंश आत्मा बैठा हुआ है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। राम ज्योति जली, वो ज्योति हर के भीतर बैठी हुई है। बाहर में जलाने से राम ज्योति नहीं जलेगी। बाहर में जलाना तो एक प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम ज्योति जलाओ। बाहर की ज्योति हमने जला ली,
अंदर की ज्योति कैसे जलेगी? विद्या से। विद्या से। अब विद्या जो जानेगा वह यह समझेगा कि हम सभी के भीतर परमात्मा का अंश आत्मा बैठा हुआ है। इसलिए हमारी संस्कृति ने आत्मज्ञान पर जोर दिया। किस पर? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, अपने को जाना। तो हमारी संस्कृति में ध्यान को सबसे ज्यादा महत्व था। ध्यान को सबसे ज्यादा। गुरु के पास जाकर ध्यान करो, गुरु बोले उससे ज्ञान लो। अंदर में जाओ। अंदर में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि अंदर में तुम्हारा समस्त ज्ञान बैठा हुआ है, उसके ऊपर अज्ञान की चादर पड़ी हुई है। हम शिक्षा के द्वारा परत को हटाते हैं। जैसे एक दीप के ऊपर कई बर्तन रख दिए जाएं तो दीप की ज्योति प्रकाश नहीं फैला पाएगी। क्या फैला पाएगी? इतना बड़ा सूरज जो पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है, तुम यदि अपनी कोठरी को बंद कर लो, चारों तरफ से दरवाजे और खिड़कियां, तो वहां भी अंधेरा रह जाता है। वहां भी अंधेरा रह जाता है। अब ऐसे में तुम थोड़ा सोचो, ऐसे में सोचो तो एक यहां पर अज्ञान की परत को हटाना है। अज्ञान की परत को हटाओ, ज्ञान बैठा हुआ है, ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे कबीर हो, दादू हो, सभी लोगों ने अंदर की ज्योति को जलाई। विद्या ज्योति परम। और जिसके भी अंदर की ज्योति जली उसके लिए दुनिया में सब परमात्मा के अंश। किसके? परमात्मा के। अब तुम भी परमात्मा के यहां से आए हो, हम भी परमात्मा के यहां से आए हैं। तो हमारे यहां एक अद्भुत परिभाषा दी गई है, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आत्मा के प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ मत करना। धर्म की सिंपल परिभाषा, कितनी परिभाषा, जो तुम्हारे प्रतिकूल लगे आत्मा के। अब शिक्षा क्या कर रही है? आज की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। हमारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर 3 विषयों में से 2 विषय की क्लास नहीं लगी क्योंकि टीचर नहीं है, हमारी कैसी परीक्षा होगी? उनके प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं होगी, नहीं, परीक्षा कैसी परीक्षा होगी? सही परीक्षा नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको तैयार करना परीक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी है। और बिना तैयारी के परीक्षा होगी वो राम जाने, राम जाने। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा है बाहर से सूचनाओं को अंदर में डालना। शिक्षा क्या है? बाहर से सूचनाओं को अंदर में डालना। आप कुछ चीजें पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं और उसको जाकर परीक्षा में लिख देते हैं। बाहर से जो मिले वो शिक्षा अंदर तक बहुत गहरी नहीं जाती है। इसीलिए हमारी संस्कृति ने शिक्षा में और विद्या में अंतर किया है। शिक्षा जो बाहर से मिले और विद्या जो अंदर में ही आपको विद्यमान है। इसलिए विद्या ज्योति परम को समझने के लिए तुमको विद्या को भी जानना होगा, अविद्या को भी जानना होगा। तुमको यदि अपना ज्ञान मिल जाए कि हम परमात्मा के अंश हैं, सब में तेरा रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, तो तुम सबसे प्रेम करने लगोगे। ऐसी स्थिति में ऋषियों ने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा कुटुंब है, सारा वसुधा। एक है विद्या, स्वयं को जानना, दूसरा है अविद्या। अविद्या, अविद्या का मतलब होता है दूसरे को जानना, पदार्थ को जानना। अविद्या का मतलब दूसरे को जानना, पदार्थ को जानना। हम लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर करके भवन कैसे बनाया जाए, पुल कैसे बनाया जाए यह जाना। मेडिकल की पढ़ाई करके शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं यह जाना। आज हमारी उम्र बढ़ गई, आज हमारे महल बड़े हो गए, लेकिन हमने स्वयं को नहीं जाना। स्वयं को नहीं जानने के कारण क्या हो रहा है, उम्र बढ़ गई, लेकिन विदेशों में अब एक आंदोलन चल रहा है कि हमें मरने का अधिकार दो। उसको यूथनेसिया का आंदोलन कहा जाता है, मरने का अधिकार। मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वो कौन है। विद्या रूपी ज्योति बताएगी कि तुम कौन हो। और यह विद्या रूपी ज्योति कैसी है? बिन बाती बिन तेल, बिना बाती बिना तेल के। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बालिकाएं और बालकों में कोई भेद नहीं है। परमात्मा के दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं, चेतना एक ही है। तुम में भी चेतना वही है, हम में भी चेतना वही है, लेकिन समाज अंतर क्यों करता है? समाज को मालूम नहीं। यदि यह चेतना जागृत हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी का प्रेम इंदिरा जैसी कोमल बच्ची को आयरन लेडी बना दिया। आयरन लेडी कहा जाता था। चेतना जग जाए तो। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष। चेतना जग गई तो, यदि तुम्हारी चेतना जग गई विद्या की आराधना से, तो तुम जीवन में जो चाहो वह हो सकती है। पढ़ने वाली लड़कियां वैज्ञानिक बन सकती हैं, ऊंचाइयों पर जा सकती हैं। खेलने वाली लड़कियां पीवी सिंधु बन सकती हैं, सानिया मिर्जा बन सकती हैं। गाने वाली लड़कियां लता मंगेशकर बन सकती हैं। नाचने वाली लड़कियां हेमा मालिनी बन सकती हैं। तुम्हारे में जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को ऊंचाई देने का काम महाविद्यालय का है। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं, विद्या ज्योति परम, विद्या ज्योति परम, विद्या रूपी श्रेष्ठ ज्योति को अपने अंदर जलाओ। और उसको जलाने के लिए आपको ज्ञान की प्यास पैदा करनी होगी। प्यासा बिना पानी के तड़प तड़प करके मर जाएगा। वो प्यास आपके भीतर है। आप थोड़ा सोचें। मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आप किताबें जरूर खरीदें, मौलिक पुस्तकें, सिलेबस साथ में रखें, पिछले साल का प्रश्न पत्र रखें और सारी किताबें लेकर कॉलेज में पढ़ने आए। क्या आप सभी के पास किताबें हैं? हाँ। यदि नहीं है तो आप प्यासे नहीं हैं। फिर आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? अपनी वाणी को मैं विराम दूं यह कहते हुए कि जीवन आपका है। इस जीवन में परमात्मा ने आपको सारी संभावना देकर भेजी है। बीज सबके पास परमात्मा ने दिया है इंसान से भगवान होने का। लेकिन इंसान यदि विद्यालय और महाविद्यालय नहीं प्राप्त कर सके, तो सही विद्या नहीं प्राप्त कर सके, वही इंसान शैतान बन जाता है। परमात्मा करे कि हम सभी के भीतर विद्या ज्योति परम अवतरित हो और बिन बाती बिन तेल हमारे जीवन में यह विद्या ज्योति परम प्रकाश करे, ताकि अंधेरा मिट जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ज्योतिर्गमया। धन्यवाद।